क्या भारत इस साजिश को पूरी तरह नाकाम कर देगा? We were engaged in kinetic operations even before we mobilized. In 4 days before we could mobilize, the operations were called off. And even not called off in the sense because we are still at a pause. आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का गठजोड़। जी हाँ, हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की बढ़ती नजदीकियां भारत की स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए गंभीर खतरा है। तो आखिर ये साजिश क्या है, क्यों है ये इतना खतरनाक और भारत इसका जवाब कैसे देगा? आइए इस मसले को गहराई से समझते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। 7 जुलाई 2025 को एक थिंक टैंक इवेंट में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने साफ शब्दों में कहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन का गठजोड़ भारत की स्टेबिलिटी और सेफ्टी पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने 7 से 10 मई 2025 के भारत पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र किया, जिसमें पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन कर नागरिक इलाकों को निशाना बनाया था। जनरल चौहान ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में एक्टिव है और वहां के आतंकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएलएफए इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अशांति फैलाने की साजिश रच रही है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार के भारत विरोधी रुख ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। साथ ही चीन का इस गठजोड़ में शामिल होना भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये तीनों देश मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की आईएसआई और बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार के बीच गुप्त मुलाकातें हो रही हैं। खुफिया सोर्सेस के अकॉर्डिंग गुरुवार को चटगांव में आईएसआई के एक प्रतिनिधि ने यूएलएफए इंडिपेंडेंट के लीडर परेश बरुआ और नयन मेधी के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में नॉर्थ ईस्ट इंडिया, खासकर असम में आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई। पाकिस्तान की आईएसआई लंबे समय से आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को सपोर्ट करती रही है। अब बांग्लादेश के रास्ते ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के खिलाफ और एक्टिव हो रहे हैं। बांग्लादेश में आईएसआई के अफसरों की मौजूदगी और टर्की जैसे देशों का बांग्लादेश के साथ सैन्य सहयोग भारत के लिए खतरे की घंटी है। टर्की ने बांग्लादेश को रक्षा उपकरण देने की बात शुरू की है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। सोशल मीडिया पर भारत विरोधी प्रचार भी तेज हो गया है। कुछ पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स और सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बैन किए गए थे, अब फिर से एक्टिव हो रहे हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बताया कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अपने अपने हितों के लिए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान पहले से ही चीन का करीबी सहयोगी है। अब बांग्लादेश भी चीन के साथ सैन्य और आर्थिक सहयोग बढ़ा रहा है। खुफिया जानकारी के अकॉर्डिंग चीन के यूनान प्रांत से परेश बरुआ जैसे आतंकी लीडर्स बांग्लादेश में एक्टिव हैं और आईएसआई के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। टर्की के बांग्लादेश के साथ रक्षा सौदे भी चीन की मदद से हो रहे हैं, जिससे भारत को घेरने की रणनीति और मजबूत हो रही है। भारतीय सेना ने आईजीएलए मिसाइल और मीडियम मशीन गन एमएमजी का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी पोस्ट और लॉन्चिंग पैड्स को नष्ट किया। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 179 आतंकी एनकाउंटर हुए थे, जो 2023 में घटकर 48 हो गए। आतंकी रिक्रूटमेंट भी कम हुआ है, जो भारत की सख्त नीतियों का नतीजा है। भारतीय खुफिया एजेंसियां बांग्लादेश में आईएसआई की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। विदेशी मंत्रालय भी इस पर कड़ा रुख अपनाया है। सीडीएस जनरल चौहान ने कहा कि भारत की सेना और खुफिया एजेंसियां हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर जनता का गुस्सा साफ दिख रहा है और लोग चाहते हैं कि भारत इस साजिश का कड़ा जवाब दे। तो ये थी भारत के खिलाफ रची जा रही बड़ी साजिश की पूरी कहानी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन का गठजोड़ निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन भारत की सेना और सरकार हर चुनौती के लिए तैयार है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत इस साजिश को पूरी तरह नाकाम कर देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।